सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी परवीन दास। सर कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव खांडसा से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ एयरटेल में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जो भी हिंदू समाज में साधनाएं होती है, जैसे कि पितर पूजना, अमावस काटना, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नॉर्मल, खाटू श्याम जी का जाना, हनुमान जी का कावड़ लाना, सारी करते थे जी। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लाभ हुआ आपको? जी परमात्मा कहते हैं कि इनकी भक्ति करने से ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई नुकसान होता है। जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है। तो जी अब तक तो जब तक इनकी भक्ति करते थे जब तक तो कोई दुख नहीं हुआ, ना कोई लाभ भी हुआ। जो कर्मों के अनुसार था वही मिलता रहा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरे चाचा जी है सुंदरदास, तो उन्होंने सन 2004 से नाम ले रखा है, उनको सार नाम भी मिला हुआ है। तो वो ऐसे ही चर्चा करते रहते थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, काल भगवान कौन है, किसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होता है। तो उस टाइम पे मतलब ये पता चल गया था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई क्या ज्ञान देते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। कोई मतलब रुचि नहीं थी इस चीज़ के बारे में। फिर घर में कभी भी कोई प्रोग्राम होता था या कोई भी किसी का शौक होता था तो क्या होता था कि चाचा जी बैठ जाते थे और सारे जितने भी घर वाले थे चाचा जी पे पॉइंट से मारने लग जाते थे कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये ना तो मावस काटते हैं और ना पितर पूजते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ऐसे कैसे संत हो गए। तो मैं बार बार सुनता रहता था। फिर एक बार क्या हुआ जी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं थी। उस टाइम पे अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो पता नहीं क्या मन में आया, चाचा जी सत्संग सुन रहे थे फ़ोन में। तो मैंने कहा कि चाचा जी मेरे को फ़ोन दो, मैं सत्संग सुनूंगा। तो उन्होंने फ़ोन दे दिया मेरे को। तो जी मैं सत्संग सुनता और वहीं पे जो दरी बिछी होती है वहीं पे सो गया। सत्संग सुनता सो गया। तो सपने में मेरे को गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब ऐसा खंडर सा है, उसमें सत्संग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे बैठ गया सत्संग सुनने जैसे ही बैठा है ऐसे ही 4-5 हट्टे कट्टे आदमी साथ फुट के आए और मेरे को उठा के ले गए, साइड में उठा के ले गए ऐसी जंगल सी जगह में। और वहाँ पे जाके मेरे को बोले भाई यहाँ क्या करने आया है तू? तो मैंने बोला कि मैं सत्संग सुनने आया हूँ और क्या करने आया हूँ। तो बोला यहाँ सत्संग वत्संग नहीं सुनना और ऐसा कर हमारे साथ चल तू। मैं भाई कहाँ लेके जाओगे मेरे को? बोले भाई तूने बहुत जुर्म कर रखे है, तेरे को सज़ा देनी है। मैं भाई मैं सज़ा वज़ा नहीं चाहिए, मैं तो सत्संग सुनने आया हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे को सत्संग सुनने दो। बोले भाई नहीं सुनने देंगे तेरे को, तेरे पास कोई कार्ड वगैरह है? मैं भाई कोई कार्ड नहीं है मेरे पास। तो भाई उन्होंने जैसे ही मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं संत रामपाल जी महाराज बचाओ। इतनी देर में संत रामपाल जी महाराज आए और मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। जैसे ही मेरा हाथ पकड़ के खींचा तो वो सारे भाग गए वहाँ से। तो गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में बैठाया, वहाँ पे सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद जी मैं सुबह उठा, मेरी आँख सुबह ही खुली। तो सुबह थोड़ी बहुत तबीयत में सुधार था। तो ऐसे ही 2-3 दिन सत्संग सुनता रहा, मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी ख़राब होती रही, ज़्यादा टाइफाइड हो गया मेरे को। तो मेरे को पता नहीं क्या आदत हो गई थी कि डेली मैं रात को सोता था तो सत्संग सुनता था। सत्संग सुनते सुनते मेरे को डेली गुरुजी दर्शन देते थे, डेली। तो मेरे को ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा क्या ज्ञान देते हैं और कैसे ज्ञान देते हैं, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। और ऐसे ही मैं भाई नशा भी खूब करता था। अब जैसे कि अब हमारी यंग जनरेशन है तो यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते थे, नशा दारू वारू पीना, ऐबाजी करना, आवारागर्दी करना, ये हमारा शौक़ हो गया था। और खूब बर्बादी कर ली, हर तरीके के शौक़ कर लिए, हर तरीके के पैसे की बर्बादी कर ली। बदनाम भी इतने हो गए कि पड़ोसी भी ये बोलने लग गए थे कि भाई इस बंदे के साथ बैठ मत जाइए,
ये इतना मतलब बदमाश टाइप का लड़का है, इसके साथ दीख मत जियो, इतना बदनाम हो गया था। फिर 2 साल बाद मम्मी बीमार हो गई। अचानक बीमार होने के बाद 1 महीने में मम्मी बीमार भी हो गई और 1 महीने में ही एक्सपायर भी हो गई। फिर मम्मी के एक्सपायर होने के बाद मैं और मेरी 2 छोटी बहनें, छोटी पढ़ती थी वो, तो हमारे ऊपर अब ना तो मम्मी थे ना पापा थे। अचानक इतना दुख आ पड़ा कि ना तो कोई चाचा साथ देने वाला, ना कोई ताऊ साथ देने वाला, कोई किसी का नहीं होता। तो फिर परमात्मा का ऐसे ही ज्ञान सुनता रहा। ऑटो चलाता था, ऑटो में कभी परेशानी आ जाती थी, कभी ख़राब हो जाता था। इतने दुख पड़ गए एकदम से आके, जो साथ पीने वाले यार दोस्त थे वही खुद आके हाथ जोड़ के चले जाते थे कि भी आज के बाद तेरे साथ नहीं पीनी। मैं इतना दुखी हो गया था। फिर एक दिन ऐसे ही सोच विचार कर रहा था, ऑटो में बैठा बैठा इतना दुखी हो गया था कि आत्महत्या करने का समय आ गया था कि भाई अब मरना है और कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज, ना तो मुझे ये पता है कि कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि आज तक कोई भक्ति की नहीं, भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज तक बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता था माँ बाप के रहते रहते। अब माँ बाप नहीं है, हर चीज़ का अभाव हो गया, खाने के लाले बढ़े गए, घर में चून नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-2 दिन भूखे सो जाते थे। ऐसा नहीं चलता था कि भाई कहाँ से खाना आएगा, ये नहीं पता था। एक ऑटो था, ऑटो ले रखा था, 2 दिन चलाता था, 1000 रुपये कमाता था, 800 उसमें लग जाते थे, 200 बचते थे। उसका ये नहीं पता था आटा लाए, चून लाए, चीनी पत्ती लाए, क्या लाए। इतना परेशान हो गया था। हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मालिक आप ही बुलाओ, कैसे बुलाओ, और आज के बाद ना तो नशा करना है ना कुछ भी करना है। उस दिन से ही 1 महीने तक खूब यार दोस्तों ने कहा कि भाई आजा पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं। साथ बैठ गया लेकिन पीने की इच्छा नहीं हुई। खूब गालियाँ दी दोस्तों ने कि पहले इतना पीता था हमारे साथ, आज तू भगत बन गया, ये हो गया वो हो गया। अब मेरी इच्छा नहीं की पीने की। फिर अचानक से ही मैंने चाचा जी से पूछा, भी चाचा जी सत्संग कब का है। चाचा जी ने बताया कि 2014 में अगस्त 8 तारीख का सत्संग था। 7 तारीख को मैंने पूछा था और फिर सुबह ही चाचा जी ने बोल दिया कि भाई 8 तारीख का सत्संग है आज का, और चलो। सुबह 2 चक्कर ऑटो के मारे, 500 रुपये कमाए। 500 रुपये के अलावा 1 भी रुपये नहीं था जेब में। वो 500 रुपये कमाए। 500 रुपये कमा के सीधा चाचे के साथ बैग उठाया और आश्रम में गया तो इस वजह से था कि कुछ दुख कम हो जाएंगे, नाम लेके देख लेते हैं, कुछ फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कौन सा पकड़ के बैठा लेंगे मेरे को आश्रम में। जितनी भक्ति होगी ठीक है, नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। ठेका कहाँ भाग के जा रहा है, यहीं ठेका, यहीं दारू है, यहीं यार दोस्त है, फिर कर लेंगे भाई, ये सोच के गया। अब वहाँ जाते ही आश्रम में घुसते ही अब वेशभूषा ऐसी थी आवारागर्दी में, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे। आश्रम में जैसे इंटर हुआ भक्तों ने, अब वहाँ की पता नहीं था कि भक्त भाई कैसे है। भक्तों ने पूछा भाई वेशभूषा देख के कि भगत जी पहली बार आए हो। मैं हाँ जी पहली बार आया हूँ। बोला अच्छा। तो वहाँ से अंदर गया। अंदर जाने के बाद जितने भी भाई बहन थे वहाँ पे, ऐसा लगा कि बाहर का समाज और वहाँ आश्रम का समाज बिल्कुल अलग है। मतलब बाहर इतनी मारा मारी है, हाय हाय है, अंदर जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई किसी से बैर करता है, कोई किसी से दुश्मनी करता है। जिसने जो आपस में किसी को जानता भी नहीं है, आपस में इतना प्यार प्रेम भाव, हर किसी को भगत जी के आगे बुलाना। इस दास की औकात इतनी नहीं थी कि इसको कोई नाम से भी लेके बुलाए, और आश्रम में जाने के बाद भगत जी के आगे बुला रहे हैं। इतना बड़ा ओहदा मिल गया जाने के बाद ही, परमात्मा ने इतनी दया करी। फिर अंदर जाने के बाद सीधा जाके स्नान किया। स्नान करने के बाद डायरेक्ट जाके नामदान स्थल पे फार्म भरवाया। एक दोस्त और था साथ में, तो दोनों जाके नामदान का फार्म भरवाया। फार्म भरवाने के बाद वो दोस्त तो वहीं पे बैठा रह गया अपना शंका समाधान करवाने के चक्कर में, और मैंने जाके अपना नामदान लिया। नामदान लेने के बाद मैं वहाँ से निकला। 1 घंटे बाद मेरा दोस्त आया। मैंने पूछा भाई कहाँ रह गया था। बोला कि शंका समाधान करवा रहा था। मैं हो गया ना? बोला हाँ हो गया। मैं ठीक है। भाई नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। भंडारा करने के बाद एक चीज़ वहाँ पता चली कि वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। 3 दिन का सत्संग होता है। 3 दिन के सत्संग में मैंने देखा कि 12 एकड़ में वो आश्रम है। कम से ना कम तो 3 दिन के सत्संग में कम से कम 10 लाख 12 लाख भगत तो आते ही होंगे। और मैंने देखा कि भाई 24 घंटे भंडारा चलता है।
इतना पैसा आता कहाँ से है? ये सब मालिक की दया है। मैंने वहाँ का भंडार घर भी देखा है। आप यकीन नहीं करोगे, 10-12 लाख आदमी का खाना और 24 घंटे बनाना, और इतना छोटा सा भंडार आश्रम में भैया डायरेक्ट सतलोक से ही आता है। यहाँ की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ 24 घंटे तो चाय चलती रहती है। दूर दूर से भगत आते हैं, नेपाल से, विदेश से भी भगत आते हैं। रुकने की सुविधा, कंबलों की, रिजाई की, खाने पीने की, सोने की, नहाने की, हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पे। मैंने औरों की, मेरी मम्मी जब एक्सपायर होने से पहले धन सतगुरु का नाम लिया था, तो वहाँ से वो नाम लेके आई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई धन सतगुरु के यहाँ पे 2-3 किलोमीटर में खूब आश्रम बड़ा है, और आश्रम के अंदर दुकानें लग रही है, चप्पल की, जूते की, कपड़े की, पैंट की, हर चीज़ पैसे में मिलती है। और गुरुजी के आश्रम में 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये ले गया था, जितना ट्रेन में किराया लगता है। 75 रुपये की टिकट कटी थी बरवाड़ा की, 75 आने की, 75 जाने की, 150 रुपये खर्च हुए। इसके अलावा कोई खर्च ही नहीं हुआ। मेरा पैसा 350 रुपये जेब में बचा के वापस ले आया। ना नामदान के कोई पैसे लगे, फ्री में नामदान मिला, प्रसाद मिला, जो बुक मिलती है, मेरे ख्याल से जो सामान उन्होंने मेरे को दिया वो 100-150-200 रुपये का सामान है, फ्री में दे दिया मेरे को। नामदान ही फ्री में दे दिया। फिर वहाँ पे जाके सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहला लाभ हुआ कि मेरे जितने भी बुरे कर्म थे, जितने भी नीच कर्म थे, सारे छूट गए। जैसे कि दारू पीना, आवारागर्दी करना, और ये जो बुरी संगतें हैं, यार दोस्तों को, या जो बुरी संगतें हैं जितने भी, हम ऐसे ही मारा पीटी करने लग जाते थे, किसी रेडी वाले को परेशान कर देते, ये सारी चीज़ें छूट गई। ना किसी को सताना, अपने जितने भी बड़े बहन आए, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सबको आदर प्रेम भाव से बोलना। और ये एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि काम करने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। पता नहीं क्या चक्कर था, किसी ने कुछ करवा रखा था, क्या था। नाम लेते ही जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिला, शरीर ऐसे ठंडा हो गया बिल्कुल, कि शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। गुरुजी के दर्शन करे तो ऐसा लग रहा था कि ये गुरुजी हैं, क्या है, शरीर से, चेहरे से ऐसा नूर सा लग रहा था, ऐसा जैसे कि लाइट सी चमकती है ना, किसी चीज़ जैसे ट्यूबलाइट चस रही है, उसमें से प्रकाश सा आता है, ऐसे जैसे हजारों ट्यूबलाइट चस रही हो, ऐसा प्रकाश सा आ रहा था गुरु जी के से। दर्शन करने के बाद इतना आनंद आया। घर जाने के बाद ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन किया, कुछ भी नहीं, आराम से गया। नामदान लेने के बाद सारी कुरीतियाँ छोड़ दी। पहले भी दास का इतनी अच्छी किस्मत है कि आज तक किसी भगवान की भक्ति की नहीं। जो घर वाले करते थे बस उन्हीं के साथ लगा रहता था, बाकी किसी को माना नहीं। जो पहली जोत मैंने जलाई वो संत रामपाल जी महाराज की जलाई, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की, कबीर साहिब की, जो कबीर साहिब के पूर्ण अवतार है संत रामपाल जी महाराज, उनकी जोत मैंने पहली जलाई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, खाने तक के लाले पड़े हुए थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? जी, आज मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है। दास की एयरटेल में जॉब लग रही है, 14,000 सैलरी है, और वैसे भी इंसेंटिव वगैरह मिला के 16-17 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। दास की समाज में इतनी अच्छी इज्जत है कि जो पहले लोग कहते थे कि भाई ये बंदा ख़राब है, आज वो ये कहते हैं कि भाई इस लड़के जैसा बनो। अपने बच्चों को ये कहते हैं कि इसके जैसा बनो। अगर कोई लड़का लेट हो गया और उसने गलती से ये बोल दिया कि मैं दास का नाम लेके कि परवीन के पास हूँ, तो उनके घर वाले निश्चिंत हो जाते थे कि हाँ भाई किसी अच्छे की संगत में बैठा है। बड़े बुजुर्ग भी मुझसे सलाह लेते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे कोई भी किसी चीज़ के बारे में सलाह लेनी हो इस दास से ज़रूर पूछते हैं। जो पहले इस दास को कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज बड़े बुजुर्ग भी इतनी इज्जत से बात करते हैं। ये सारी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा दी हुई है हमें। जो हम उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके रास्ते पे चलने से हमें इतना लाभ हुआ कि समाज में इज्जत बनी। हमें जो बुरी कुरीतियाँ थी उनके छोड़ने का मौका मिला। हमें आज तक ये नहीं पता था वेद, गीता, पुराण, कुरान क्या है, क्या बाइबल है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इनमें लिखा क्या हुआ है। आज इस दास को इतना ज्ञान हो गया कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। दास को इतना ज्ञान हो गया कि अगर कोई पंडित भी चर्चा करे तो मालिक की दया से दास उसको जाने नहीं देगा कहीं भी। जिस संत के नाम लेने के बाद
आपकी नशे की लत छूट गई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, वो संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। सर, संत रामपाल जी महाराज में आज आपका विश्वास कैसा है? सर, आज आपका भाव संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कैसा है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी में भाव तो ऐसा है जैसे कि कई दिनों से भूखा आदमी और उसको एक रोटी दिख जाए सामने, तो जैसा उस रोटी के प्रति भाव होता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के प्रति हमारा भाव है। और ये भाव कोई ऐसा नहीं है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के देखा देखी गुरु शिष्य बने हैं। हमने पूरे ज्ञान को समझा है, ज्ञान को देखा है कि भाई क्या ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से क्या लाभ होता है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से क्या क्या लाभ होता है। इसीलिए हम ज्ञान को समझ के और ज्ञान के ही आधार पे, क्योंकि भक्ति करने से और किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो किसी न किसी चीज़ का कोई आधार बनाना पड़ता है, और इस भक्ति में हमें वेदों को और शास्त्रों को आधार बनाना पड़ा है। और इस जो आधार वेदों में और शास्त्रों में लिखा गया जो प्रमाण है, उस प्रमाण को गुरुजी दिखाते हैं। सर, लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो शास्त्रों में प्रमाण है, गीता जी में बताया गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अक्षय प्राहुभवम स छंदासी प्रणानी यह तम सवेदवित, यह तम वेद सवेदवित। ये जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये इसके जो तने से लेके और पत्ते तक हर विभाग को खोल खोल के बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। आज से 700 साल पहले कबीर जी भी बता के गए हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुषवा की डार और तीनों देवासा का है पात रूप संसार। और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब का पूर्ण अवतार है, और वही ज्ञान वो दे रहे हैं जो कबीर साहब दे रहे थे। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? वेदों में जो प्रमाण है, शास्त्रों में जो प्रमाण है, उसी के आधार से संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं, और इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या चाहिए हमें। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनकी आस्था संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर, आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे भाई बहन हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझ रहे हैं और हमारे परिवार में दोबारा एक हो रहे हैं, क्योंकि ये सतलोक से छूटा हुआ परिवार है। ये जितनी भी आत्माएं यहाँ आई हुई हैं, सारी सतलोक से आई हुई है, और यहाँ पे आके ये काल ने ऐसा वो कुरीति फैला रखी है, यहाँ पे इतने धर्म बना दिए, सारे भगवान को पाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिला आज तक। मुसलमान कुरान को समझ नहीं पाए, ईसाई भाई अपने बाइबल को नहीं समझ पाए, हमारे हिंदू भाई वेदों और शास्त्रों को नहीं समझ पाए, हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं समझ पाए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यही खोल खोल के बता रहे हैं कि भाई अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथ साहिब में, अपनी कुरान में, अपनी बाइबल में देखो क्या लिखा हुआ है। परमात्मा को तुम निराकार बता रहे हो, वेद साकार बता रहे हैं। अरे कुरान में लिखा हुआ है वो अल्लाह और राजा के समान है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन अपने सदृश्य मनुष्य को बनाया, यानी कि जैसा परमात्मा खुद है ऐसा हमको बनाया है, तो हमारे जैसा ही है परमात्मा, और कैसा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको नशे की बुरी लत लगी हुई थी। अब आपकी बातों को देख के लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको गीता जी का, वेद, पुराण, बाइबिल सभी सदग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन करवाया है। काफ़ी जागरूक लग रहे हैं आप सदग्रंथों को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ग्रंथ ये हमारे एक परमात्मा के दिए हुए हैं जो इस लोक में हमें ये समझाने के लिए है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और जैसे कि बच्चा किताबों को पढ़ सकता है, खाली समझ नहीं सकता, समझाएगा टीचर ही, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हमें समझाने के लिए आए हैं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ते तो थे आज तक, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, समझ में अब आया है कि क्या लिखा हुआ है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने कैसे भक्ति करनी है और क्यों करनी है। हमें खाली यहाँ के सुख और सुविधाओं के लिए भक्ति नहीं करनी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वेद और पुराणों के प्रमाण सहित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना मोक्ष कराएं और अपने परिवार का मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है,
जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे यही निवेदन है कि 7:40 से और 8:40 तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को। उस सत्संग को देखें और उसके नीचे जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसमें हमारे नंबर और हमारा पता दिया जाता है। अगर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी है तो उस पर निःशुल्क कॉल करके अपना एड्रेस लिखवा के उस पर निःशुल्क ज्ञान गंगा पा सकते हैं। और हमारे गुरुजी के आदेश से हर राज्य में नामदान स्थल चालू हो चुके हैं और उन नंबरों पे कांटेक्ट करके नामदान लेने के इच्छुक भगत नामदान ले सकते हैं। कोई भी शंका समाधान हो उस पर शंका समाधान का भी निवारण हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।